हेलो एवरीवन। तो आजकल आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे कि आजकल हिमाचल में क्या-क्या हो रहा है। वैसे ऑल ओवर इंडिया तो हो ही रहा है, लेकिन हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अभी जो हमीरपुर की न्यूज़ आई थी कि एक महिला को मारा गया, 40 इयर्स के लगभग वो बताए जा रहे हैं कि 40 इयर्स के लगभग वो हैं और उन्हें एक तराटी के साथ मारा गया। तो जो उसमें न्यूज़ आ रही है ना, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो 14 साल का बच्चा था। तो 14 साल का बच्चा यानी कि हम बात कर सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बॉय। और अगर एक दूसरे तरीके से देखें तो जो बोल रहे हैं कि वो 24 साल का है। मतलब उसके अगर आधार कार्ड को देखें तो 24 साल का है, लेकिन हमें तो नहीं सच पता। ये हमें सिर्फ सुनने में ही पता चल रहा है, सुनने में ही आया है कि कुछ इस तरीके का है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत दुःख की बात है और बहुत ना चिंता का विषय भी है। इन फ्यूचर मतलब हम लोगों के लिए भी ऐसा होता है कि कल को हमारे भी तो बच्चे होंगे, है ना? तो वो क्या मतलब ये चीज़ें सीख रहे हैं, ये यूथ क्या चीज़ें सीख रहा है। हम जनरेशन जो हम 90s के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों का जीवन तो चलो ठीक ही ठाक है जो भी है। लेकिन जो इससे पीछे की जो जनरेशन आ रही है, बहुत ही इनकी जो मानसिकता है, इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डला है, वो है रीज़न है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की वजह से ही ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स होते हैं। अगर एक तरीके से देखें तो मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं पॉज़िटिव वे में। और अगर देखें तो उसके नेगेटिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा भर-भर के है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना चाहिए। अब हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये ऐज भी है मोबाइल फ़ोन का। और हाँ, हमने खुद खरीदा है। खुद अपनी अर्निंग से, अपने पेरेंट्स से नहीं माँगा, ये कुछ और बात है। लेकिन वो बच्चे जो अभी स्कूलिंग में हैं, स्कूलिंग जिनका चला हुआ है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स उन बच्चों को भी फ़ोन दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि बच्चों को वो फ़ोन दे रहे हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि आपको क्या दर्द पीड़ा है, अगर वो फ़ोन दे रहे हैं। तो दर्द पीड़ा यही है कि बच्चों की मानसिकता पे इफ़ेक्ट डलता है। अभी से फ़ोन देना शायद उचित नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाए कि वो खुद खरीद पाएँ, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है। खुद वो खरीद पाएँ, उन्हें भी रियलाइज़ हो कि कमाना कितना मुश्किल है, एक-एक रुपया जोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल है आज की दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत दुःख की बात है। उन जो वो आंटी बेचारे थे, जो चले गए, है ना? उनकी तो डेथ ही हो गई। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं पर ही वो एक्सपायर हो गए। तो बहुत दुःख होता है ये सब सुन कर के। फिर वो मैंने वो बच्चा भी देखा, उनका एक बच्चा भी है बेचारा, वो विकलांग बच्चा है, जिसे देख के बहुत दया लगती है। मेरे तो ना वीडियो देख रही तो मेरे आंसू ही आ गए उसको देखते हुए कि क्या हालत है मतलब। बेचारा वो तो बोलता भी नहीं है शायद, वो इशारों में ही कुछ बातें कर रहा था, इशारों में ही बोल रहा था, वो आसमान की तरफ उँगली कर रहा था ऐसे। तो शायद बोलना चाहता हो कि मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी शायद ऊपर चली गई हैं, वापस लेकर के आओ। उफ़! तो बोला भी नहीं जाता है इस टॉपिक पे यार, कि कितना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। और हम लेडीज़ को तो बहुत डर लगता है यार, लड़कियों को। मैं डेली स्कूल जाती हूँ, तो मेरा रास्ता है बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है, जंगल से होते हुए जाना होता है पैदल-पैदल। और हमारी तो बस भी एक साइड को थी मेरी बस लगी हुई, वो भी बंद कर दी प्रिंसिपल मैम ने। तो सैल्यूट है उन मैम को। वुमेन होकर के भी नहीं समझते हैं कि किसी और वुमेन को प्रॉब्लम हो सकता है। उनका तो कुछ नहीं है, वो तो उसी स्कूल में ही रहते हैं, दिन-रात उनका घर ही वहीं पर है। आलोचना तो नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन करनी पड़ रही है, क्या करें? मतलब जो औरतें औरतों की ही दुश्मन है, क्या बोल सकते हैं? मतलब वो इतना सा भी नहीं समझ सकते हैं कि अपने स्टाफ को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएँ। अगर हम उन्होंने बस लगवाई थी, तो फिर क्यों वापस बोला गया कि भई बस में नहीं आना है, आप पैदल आइए? मतलब शर्मनाक चीज़ है। तो खुद समाज भी ना इस चीज़ को बढ़ावा देता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और मुझे बहुत डर लगता है, मैं जब जाती हूँ स्कूल में, सुबह 9 बजे निकलना होता है, तो जंगल-जंगल से ही पूरा रास्ता होता है मेरा और फिर आता है हाईवे वाली सड़क है ना नीचे को, वहाँ पे ज़्यादा डर लगता है, जंगल से ज़्यादा वहाँ पर डर लगता है कि कोई गाड़ी वाला ना रोक दे। कई बार होता भी है कि गाड़ियाँ रुकने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, पर वहाँ पे क्या है ना गाड़ियाँ आती-जाती रहती है तो कोई रुक नहीं पाता है, डर बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरा तो ये भी है कि जब भी मैं सड़क में उतरती हूँ, मैं लोकेशन हमेशा ऑन रखती हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से ना ऐसा डर सा बैठ चुका है और होता भी होगा वुमेन्स को,
होता ही है जब इससे कि ये जब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हिमाचल क्या ऑल ओवर इंडिया तो ये होते ही रहते हैं। लेकिन हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। जब से वो नीला ड्रम वाला इंसिडेंट हुआ था ना, बस उसके बाद तो ये सारे इंसिडेंट होने स्टार्ट हो चुके हैं। पता नहीं लोगों ने आदमियों को एक-दूसरे को काटना क्यों शुरू कर दिया है ना? क्यों काट रहे हैं यार? देखो उन्होंने जो भी किया, कितना मतलब गंदा हरकत करने की भी कोशिश की होगी उसने जो भी था। 14 साल का बोले या 25 साल का जब प्रूफ होगा तभी पता चलेगा, है ना? फिर चलो आपने जो कर लिया। लेकिन उसके बाद आप उस इंसान को काट रहे हो यार, शर्म करो, काट रहे हैं आप उसको, काट रहे हो। भई वो सब्ज़ी है, दाल है? कोई या पत्ता है, डाली है, पेड़ पे लगी हुई है, जिसको आप काट रहे हो, काट के उससे मरता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ कर के जा रहे हो। शर्मनाक है और ये बोलते हैं ना अब घोर कलयुग स्टार्ट होने वाला है, तो बस ये घोर कलयुग का ही संकेत है। अब पता नहीं भगवान जाने कौन-सा युग आएगा और ये चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे आस-पास, बहुत चिंताजनक है और हम सोचते ही रह जाते हैं कई बार कि ये हुआ तो हुआ कैसे? एक और भी इंसिडेंट है, वो मेरे क्लोज़र है बहुत ज़्यादा, फैमिली से रिलेटेड है, तो उसे भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी ज़रूर। उसकी कहानी भी लंबी-चौड़ी है लेकिन वो बहुत उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो वाली स्टोरी। है तो ऐसी सेम-सेम पर वो है वैसी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।